राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है और देश लोकतंत्र के बजाय तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके मुख्यमंत्री पर्ची से निकलते हैं और सरकार जनता की नहीं बल्कि कुछ लोगों की मर्जी से चल रही है। उमंग सिंघार ने दावा किया कि भाजपा कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर रही है और उनके घर तक पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक उन्हें भरे झोले के साथ वापस भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई विधायक टूटने वाला नहीं है और पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। राज्यसभा चुनाव को 2028 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला बताते हुए सिंघार ने कहा कि यह सीट कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की सोच महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि चुनावी रणनीति और प्रबंधन के लिए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायक भोपाल में रुकेंगे और लगातार समन्वय बनाए रखेंगे। ऐसे में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला केवल एक सीट का नहीं बल्कि 2028 के राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन का मंच बनता दिखाई दे रहा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, देश में किस प्रकार से कहने के लिए डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन ये एक फासिस्ट और नाजीवादी सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री इनके पर्ची से निकलते हैं, न मुख्यमंत्रियों के पास अधिकार, न संवैधानिक संस्थाओं पे किस प्रकार से ये रबर स्टाम्प के लोग बिठा रहे हैं। तो देश एक लोकतंत्र के बजाय एक तानाशाही की तरफ जा रहा है। इस तानाशाही से बचने के लिए, उस विचारधारा से लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र हर व्यक्ति के हाथ में रहे, हर व्यक्ति की आवाज बुलंद रहे, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो। तो मैं समझता हूं कि इन सबको लेके हम लोग, पार्टी के लोग, जो विधायकों की राय एकजुटता के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर इस सीट के माध्यम से 2028 का रास्ता अब तय करे। ये एक मैं समझता हूं कि ये राज्यसभा की सीट आने वाले 2028 में मील का पत्थर साबित होगी कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे उम्मीदवार क्यों उतारा। एक तरफ आप नारी वंदन की बात करते, महिला उम्मीदवार आपने दिया नहीं। महिला कानून को लेके आपने विधानसभा के अंदर किस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई पलटी। महिला आरक्षण को लेके 33% आरक्षण पे आपने बात नहीं करी, आपने कानून पास नहीं किया, यहां से कराया, यहां से आपने प्रस्ताव नहीं भेजा केंद्र सरकार को। तो मैं समझता हूं कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को, एक बहन को टिकट दिया है। हम इसको मजबूती के साथ पूरे विधायक एकजुटता के साथ जिताएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से